सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और भाई आज आपने एक इसे मास्टर तक मिलवाओगे जो डूमर खाका है और सरकारी नौकरी छोड़कर न बड़का का सपना पूरा करने खातिर भाई नरवाना में है जो करोड़ों की बिल्डिंग खड़ी कर दी है। और बितर चाल का आपने बताओगे कि भाई इसने ऐसा क्यों कराया कि सरकारी नौकरी छोड़ दी। उस मास्टर तक आपने मिलवाओगे भाई जिसने सरकारी नौकरी छोड़ दी और 26 लाख का पैकेज छोड़ दिया। राम राम सर। राम राम प्रियंका जी, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी, प्लीज आओ बैठो। सर एक बात बताओ, अमताज तो आप न्यू पूछना आए हैं कि सरकारी नौकरी क्या तो छोड़ दी आपने? देखो जी, मैं डूमरखा गांव से हूँ। अच्छा। यहीं पला बड़ा हूँ और पढ़ाई भी मेरी यहीं पे हुई है सारी जी। एक मन में बड़ी चीज़ है कि हमारे बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बेसिकली जेई और नीट की बाहर जाना पड़ता है। बिल्कुल सर। मैं 2012 से कंपटीशन पढ़ा रहा हूँ, बल्कि कभी चंडीगढ़, कभी बेंगलोर, कभी कहीं ना कहीं लगता था कि हमारे बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करें, इसलिए आज कोचिंग सेंटर नरवाना में खोल रखा है। तो सर नरवाना में तो अगर बात करें नरवाना जींद में तो पढ़ाई का माहौल को नहीं अड़ता है। देखो जी, पढ़ाई का माहौल नहीं है, लेकिन यहाँ के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है। मैंने पर्सनली नोटिस किया है यहाँ के बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा है। बस अगर उनको सही प्लेटफॉर्म मिल जाए ना, हमारे बच्चे कमाल कर देंगे। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा IAS IPS नरवाना के एरिया से निकल रहे हैं। तो सर बच्चों के सपने पूरे करने खातिर आपने 26 लाख का पैकेज छोड़ दिया, सरकारी नौकरी छोड़ दी। बिल्कुल है जी, मैं नवोदय में लेक्चरर था, मैंने वो जॉब छोड़ी है। प्राइवेट जहाँ पे मैं बड़े बड़े कोचिंग सेंटर पढ़ा रहा था, 26 लाख रुपए तक का पैकेज था, वो भी छोड़ा है सिर्फ इसीलिए कि हमारे एरिया के बच्चों का कुछ ना कुछ अच्छा कर पाए हम लोग। नरवाना में एक क्लासेस शुरू कर दी। नरवाना में एक क्लास शुरू कर दी। तो सर गराड़ा न्यूनी का छोरे यू क्या कर रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, भगवान की दया से सब ठीक है, घर का हिसाब किताब। तो अगर मैं बच्चों के लिए इतना सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, सारे बहुत खुश है। तो सर सारे मास्टर इसी से सोचने लग जाना न्यू है तो भाई हमारे आड़ भी पूरा हब हो जाएगा पढ़ाई का। मैं बिल्कुल चाहता हूँ जी। और एक स्पेशल आप सबके लिए एक मैसेज है कि एक क्लासेज नरवाना में रेजिडेंशियल प्लान लॉन्च कर रहा है, जिसमें बच्चे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पढ़ेंगे। और अगर बच्चा सीरियसली जी और नीट के लेवल का है, वी गारंटी कि आपका बच्चा निकलेगा ही निकलेगा। अभी 2027 नीट के लिए हम लोगों ने एक प्लान लॉन्च किया है, जिसमें हम 2 बैच बनाएंगे 25-25 के बच्चों का। यहीं रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं पिएंगे। 24 आवर का बच्चों का शेड्यूल फिक्स्ड होगा और हर एक चीज़ प्री प्लान रहेगी। और वी गारंटी अगर आप बच्चों का एडमिशन कराते हो, 1 साल के लिए हमारे पास छोड़ते हो, तो बच्चों का नीट निकलेगा ही निकलेगा। तो सर जो फैकल्टी की अगर बात करें, क्योंकि बच्चे ने पढ़ने खातर ऐसे टीचर चाहिए कि उनका समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। सारे टीचर ही अपने नीट और जेई के हैं पर्टिकुलर जी। तो इस बात की तो बच्चों को बिल्कुल समस्या नहीं है कि टीचर कैसे हैं या फिर उस लेवल के हैं कि जेई और नीट के बच्चों को ना पढ़ा सके। एक बार टीचर से इंट्रोड्यूस कराएंगे आप सबको तो पता लगेगा, बहुत शानदार टीचर है जी। अच्छा सर एक बात बताओ, जैसे एक एकेडमी है ये नरवाना में है, तो फिर क्या नरवाना के बच्चे पढ़ सकते हैं यहाँ पे? ये एक स्पेशल प्रोग्राम हम लोग लॉन्च कर रहे हैं जी। ये रेजिडेंशियल प्रोग्राम होने वाला है। बाहर के बच्चे भी आके यहाँ पे रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारा आप लोगों से आज बात करने का मेन मुद्दा यही है कि हम लोग एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जी, जिसमें बच्चा यहीं रहेगा 24 आवर्स हमारे निगरानी में। बच्चों का हर चीज़ शेड्यूल्ड होगा, लाइक सुबह से शाम तक का पूरा किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम क्लास करनी है, किस टाइम आपके डाउट लेने हैं। तो एक प्रॉपर प्रोग्राम है जिसमें बच्चे के एडमिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सर मतलब हरियाणा या हरियाणा से बाहर के बच्चे भी यहाँ आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी, हरियाणा से बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं, 100% आ सकते हैं। राम राम सर। राम राम मैम, कैसे हो? क्या नाम है सर? जयवीर नैन। एक बार सर अपना पूरा परिचय दे दो हमारे दर्शकों को। मैम मेरा नाम है जयवीर नैन और मैं पिछले 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ और डिफरेंट कोचिंग सेंटर मैंने पढ़ाया, डिफरेंट स्कूल्स में पढ़ाया मैंने और बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं। इस बार मैंने एक क्लासेस ज्वाइन की है इसी साल से, लास्ट 2 मंथ से। सो यहाँ पे भी कुछ नया करना है, यहाँ पे रिजल्ट देने हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। और बहुत जल्द आप सुनेंगे कि यहाँ से बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। सर एक बात बताऊँ, क्योंकि मैंने तो देखो नीट की तैयारी करी नहीं है, लेकिन सुना ज़रूर है कि फिजिक्स बड़ी मुश्किल हुआ है। कुछ मुश्किल नहीं है मैम, बस बच्चों का वहम है। अगर एक अच्छा टीचर मिल जाए तो फिजिक्स सबसे आसान सब्जेक्ट मानता हूँ मैं तो, खासकर नीट के लिए और जेई के लिए। कोई टफ नहीं है, बस एक बारी मेंटलिटी है, बच्चे अव्वा बना दिया भगवान ने कि भाई पता नहीं क्या है। लेकिन एक सिंपल तरीके से समझा जाए तो सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स ही है एज़ कम्पेयर टू मैथ्स, बायो और केमिस्ट्री। सर आप तो टीचर हो तो आप तो बोलोगे, मैं बच्चों से पूछ लेती हूँ। गुड़िया राम राम। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है? मन्नू। मन्नू, कहाँ से आते हो? डुमरखा। डुमरखा से। अच्छा सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो डाउट वगैरह? यस मैम। क्या लगता है जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता है नीट के लिए, जेई के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा?
हाँ हो जाएगा मैम। हो जाएगा। और फ़ायदा क्या है मतलब नरवाना में होने से कोचिंग? ये पास में है और साथ में हमारे डाउट भी जो होते हैं वो साथ के साथ क्लियर हो जाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सभी अच्छा टीचर्स। पढ़ाते हैं। छोटे क्या नाम है? शुभम मैम। शुभम। शुभम ma'am. कहाँ से हो? मैम मंगलपुर से। मंगलपुर से। Yes, हाँ, ma'am. तो उसको मंगलपुर कहते हैं। Yes, तो ma'am. किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? मैम नीट की तैयारी कर रहे नीट हैं। की तैयारी कर Yes, अभी ma'am. मतलब ड्रॉप लेके कर रहे हो या फिर नहीं अभी 11th में नॉन अटेंडिंग से। नॉन अटेंडिंग से? यस मैम। अच्छा, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हो? मैम तकरीबन 1-1.5 महीने से। 1-1.5 महीने से कर रहे हाँ। हो। अच्छा, एक बात है कि जब नीट और जेई की बात आ जाए ना तो न्यू दिमाग में आवे कि या तो शिखर कोटा दिल्ली जाना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं मैम, हमारे यहाँ सभी फैसिलिटी है। हमारे सर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। जो भी डाउट्स हो समय पर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और बाकी की जो फैकल्टी है? मतलब बाकी सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। सब कुछ अच्छा है। हाँ। सर एक बात बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि फिजिक्स है क्या चीज़? मैम फिज़िक्स हम कह सकते हैं नेचुरल साइंस है। हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी इवेंट हुआ है, उसको सिस्टम से स्टडी करना, एनालाइज करना, वही फिज़िक्स है। ठीक है। अगर आप कैसे कह सकते हो कि मेज़रमेंट करना किसी चीज़ को, देखो कोई भी चीज़ आज की डेट में ऐसी है नहीं जो बिना मेज़रमेंट के हो। तो फिज़िक्स इज़ अ साइंस ऑफ मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट के बिना साइंस नहीं है और मेज़रमेंट के बिना फिज़िक्स भी नहीं है। ठीक है। तो हर एक चीज़ जो मापी जा सकती है, तोली जा सकती है, वो सारी फिज़िक्स के अंदर ही आती है। तो सर आपका एक्सपीरियंस कितना हो चुका है? लगभग 10 साल एक्सपीरियंस हो चुका है मैडम मेरे को। तो आपने कहाँ कहाँ पढ़ाया है? मैंने फरीदाबाद पढ़ाया है, मैंने जींद पढ़ा लिया, मैंने कोटा पढ़ा लिया और नाउ आई एम नरवाना में फ़िलहाल मैं अभी। तो सर आपने कोटा पढ़ा लिया, कोटा का नाम आते तो नहीं हो जाए बड़का कहाँ? बस लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी, उस टाइम पे छोड़ना पड़ा। तो नाउ लोकल शहर में आना ज़रूरी था। देखा कि जींद में अच्छा स्कोप था उस टाइम पे और थोड़ा फैमिली यहाँ पास थी, इसलिए आना पड़ गया। लेकिन बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पढ़ाई का, इसलिए मुझे यहाँ आना पसंद था। सर ऐसी फैकल्टी अगर हमारे नरवाना जींद में आने लगी तो फिर ये अब हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है मैम, होगा क्यों नहीं। ये लगा लो आप नरवाना देखो इस साल हम गारंटी करते हैं जितने बच्चे हमारे यहाँ पास बैठे हैं यहाँ पे, इस क्लास के लगभग 5 से 7 बच्चे हम नीट में निकाल देंगे आराम से और बहुत अच्छे स्कोर से। नमस्कार मैम। हेलो मैम। मैम आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को? मैम मैंने रिसेंटली एक क्लासेस ज्वाइन किया है। मैं बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ बच्चों को यहाँ पे। मैम अगर आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या है? मैम आई हैव बीन ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री, दैट इज़ दौलत राम कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। देन आई हैड द प्रिविलेज ऑफ डूइंग मास्टर्स इन ज़ूलॉजी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसके अलावा मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में वन ऑफ द टॉप एग्जाम्स लाइक गेट, देन IIT JAM क्वालिफाई किया है विद डिसेंट रैंक्स। And now I had always the interest of like teaching. I always wanted to teach, so that's why I'm here अभी। तो मैम जैसे यहाँ पे अगर नरवाना की बात करें तो नरवाना में जो अभी ये एक क्लासेस खुली हैं तो बच्चों को जो नीट और जेई की यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी तो बच्चों को कितना बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ का? मैम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारी लीडिंग जितने भी हमारी सिटीज़ जैसे कोटा में चल रहा है, देन यहाँ पे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे की फाइनेंशियल कंडीशन वैसी हो कि वो पूरा शिफ्ट हो सके, देन फाइनेंसेस मैनेज कर सके, फैमिली से दूर रहना मैनेज कर सके। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नरवाना जैसे सिटीज़ में भी ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की लाइक इनिशिएशन किसी को करना ही पड़ेगा। सो इट्स अ गुड इनिशिएटिव, बच्चों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। तो अब सिर्फ मतलब नीट की नाम से कोटा का ध्यान में नहीं आएगा, नरवाना भी ध्यान में आएगा? एग्जैक्टली बच्चों को कोटा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरवाना में भी एक क्लासेस में भी एंड यहाँ पे बच्चे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैम आप कहाँ से हो? मैम मैं अभी जींद से हूँ, पर मैं नरवाना में अभी ज्वाइन किया है मैंने। अशोक सर एक बात बताइए, अगर बच्चों के रहने की बात करें तो एक क्लासेज ने यहाँ पे रहने का भी साथ में क्यों किया है? देखिए जी, बहुत बड़ा रीज़न है जिन बच्चों का नीट में सिलेक्शन नहीं होता। रीज़न क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन और अनुशासन नहीं होता। बच्चे की रेगुलरिटी स्टडी में नहीं बन पाती। जो बच्चे हमारे साथ रहेंगे 24 आवर्स टीचर की सर्विलांस में रहेंगे, बच्चों का फिक्स शेड्यूल होगा और बच्चों में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा जिसकी वजह से बच्चों के रिजल्ट्स नहीं आते। लाइक यहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं है और भी दूसरी सारी चीज़ें। बच्चा घर में होता है, टीवी भी देखता है, पेरेंट्स से भी बातें करता है, बच्चों से मिलता है, सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म है। 24/7 बच्चों का फिक्स शेड्यूल है और सारा टाइम बच्चे क्वालिटी टाइम दे सकते हैं स्टडी के लिए। हॉस्टल सुविधा यहाँ पे रहेगी? बिल्कुल रहेगी जी। 2027 का दिन बच्चों को नीट का पेपर देना है। हमारा रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को 24 आवर एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा कि बच्चों का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं होगा और बच्चे में जितनी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग 100% रिजल्ट आएगा।
तो सर एक बात बताओ, बच्चे शिखर, कोटा, दिल्ली जाते हैं, तो आपके यहाँ पे ऐसी क्या खास बात है कि बच्चे यहाँ पे आए? सीकर और कोटा में बहुत भीड़ है। हमारे किसी भी क्लास में 25 से 30 बच्चे से ज़्यादा होंगे ही नहीं। दूसरी बात, हर एक सिंगल बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है। अब सारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट नहीं होते, हर बच्चे का अपना लेवल है। हर बच्चे को देखा जाएगा कि लेवल क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही बच्चों को ट्रीट किया जाएगा। लाइक फिजिक्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में है, बायो में है, सिंगल बच्चे पे हम ध्यान दे सकते हैं। तो सर एक बात बताइए, आप जैसे नीट की या जेई निकालने की गारंटी देते हो कि बच्चे निकाल पाएंगे? देखो जी, गारंटी कुछ नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर हमारे प्रोग्राम के हिसाब से बच्चा चलेगा, जितना बच्चे का दिमाग है, यानी जितना बच्चा मैक्सिमम दे सकता है, वो रिजल्ट 100% आ जाएगा। तो सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि क्लासेस के बाद बच्चे पढ़ने कहाँ जाए? हमारी बहुत प्रीमियम लाइब्रेरी है, आप लोगों ने देखी है। बच्चे सुबह से लेके लेट नाइट तक लाइब्रेरी में बैठ के ही पढ़ेंगे। उसके बाद हॉस्टल में सिर्फ बच्चा सोने के लिए जाएगा। और इसके अलावा बच्चे की लॉन्ड्री भी यहाँ का जो क्लीनिंग स्टाफ है वो करेगा। बच्चे को सिर्फ खाना खाना है, पढ़ना है और मॉर्निंग इवनिंग वॉक है जो, बस वही है। इसके अलावा बच्चे को कुछ भी नहीं करना। तो अशोक सर मेरे को अब ये और बताइए कि आप क्या पढ़ाते हो बच्चों को? मैं खुद केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 2012 से पहले मैंने वेदांतु में पढ़ाया है, इंडियन ब्रांड बहुत बड़ा है। उसके बाद फिर मैंने अनअकैडमी पे जेई नीट की मेन फैकल्टी में पढ़ाया है और किसी टाइम पे अनअकैडमी पे जो यूट्यूब चैनल है उसको मैंने लीड भी किया है। तो कुल मिला के 12 से 14 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है आज तक। सर एक बात बताओ कि अपनी तरफ से बच्चों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, बच्चों की 2-3 समस्या है जो यहाँ के है। एक तो बाहर जाने में डर लगता है क्योंकि सिक्योरिटी को लेके, दूसरा बाहर की फीस बहुत ज़्यादा है, तीसरा भीड़ भाड़ बहुत है। तो हमारे एरिया में सीकर कोटा से काफ़ी कम फीस है और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है और बच्चों को घर से दूर भी नहीं जाना पड़ेगा, तो इजी है बच्चों के लिए बहुत। सर देखो, बच्चे जब बाहर जाओ ना, डिप्रेशन का भी शिकार हो जाए हैं बहुत ज़्यादा। एक्चुअली क्या है जी, वहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं। हमारे बच्चे जब उनको देखते हैं तो वैसे डिप्रेशन में आ जाएंगे, उनका लेवल तो मैच करता नहीं है। फिर पेरेंट्स का प्रेशर, टीचर का प्रेशर और एक कहीं ना कहीं रिजल्ट का प्रेशर रहता बच्चे के ऊपर। इसलिए बहुत गलत कदम भी उठाए हैं कुछ बच्चों ने, मैंने सुना भी है। तो कम से कम हमारे यहाँ पे रह के ये नहीं होता। तो सर मतलब नरवाना जैसे छोटे से शहर में सारी चीज़ें मिलेगी जो बड़े शहरों में मिलती है? बिल्कुल मिलेगी जी, 200% मिलेगी। एक बार आओ, सेंटर पे आओ, विजिट करो, बात करो। मेरे ख्याल से कोई भी पेरेंट्स या बच्चा निराश नहीं होगा। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा यहाँ से।